चलिए, जो सवाल है हम लोगों का क्लास 10th का मेंसुरेशन का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आधारित पर एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है भैया, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। फोटो से समझते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, ये त्रिज्या के द्वारा जो है कि हमारा त्रिज्यखंड बन गया AOB। इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जिसको थीटा कहते हैं। और जो है कि ये जो त्रिज्या R है वो है 21 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या क्या है, नंबर 1 में निकालना है चाप की लंबाई, दूसरा में निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद तीसरा में निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और चौथा में निकालना वृहत मतलब बड़ा वृत्तखंड। तो पहले तो ये जो भाग दिख रहा है OAB ऐसा करके, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये छोटका वाला, बाहर जो हो गया बड़का वाला। वृत्तखंड में क्या है कि ऐसे टुकड़ा हो गया, ये छोटका वाला वृत्तखंड, और इसके अलावा जो इधर बचा वो बड़का वाला वृत्तखंड। चलिए भैया निकालते हैं हम लोग। नंबर 1 में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। आराम से मान को रख दीजिए 60 बटा 360, 22 बटा 7, R का वैल्यू 21 का स्क्वायर। अब जो है कि ये 6 बार में ये कट जाएगा। अब जो बचा फिर उसको लिखते हैं, तो इधर 22 बचा, इसको 21 गुना 21 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो नीचे 6 गुना 7 बचा हुआ है, तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 बार में 11 बार में। तो अब बच गया हमारा क्या, 21 गुना 11 बचा है सिर्फ, तो 21 गुना 11, 21 से कम 21, 21, 1 2 1 3 2, 231। तो भैया हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वाला, ये पूरा का क्षेत्रफल आया। चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। दूसरा में निकालना है हम लोगों को लघु चाप की लंबाई निकालना है। सॉरी, पहला में जो है कि चाप की लंबाई निकालना था, मैंने दूसरा में निकाल दिया, ये दूसरा नंबर था। अब हम लोग पहला कर देते हैं। पहला में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना है भैया। तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई R। तो थीटा का वैल्यू तो भैया 60 है, 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7 गुना R का वैल्यू 21 है। ये तो चला गया 6 बार में, ये चला गया 3 बार में, फिर ये 3 दूनी 6, 2 से 2 भी चला गया। अब जो बच गया है हमारा, बचा है 22 बचा है ऊपर में, और सिर्फ 22 बचा है, तो 22 सेंटीमीटर जो है कि हमारा ये जो चाप की लंबाई है AB, ये जो AB देख रहे हैं आप, इसी का लंबाई है 22 सेंटीमीटर। चलिए अब तीसरा चलते हैं। तीसरा में हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, लघु के माने छोटा होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये जो होता है भैया थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है।
तो अब आराम से आप क्या कीजिए, मौन को बैठाइए भैया। चलिए मौन को बैठाते हैं। 60/360, पाई का मान 22/7, आर है 21 गुना 21 कर दीजिए, 1/2, 21 गुना 21 कर दीजिए, साइन 60 डिग्री। तो अब जो है कि जो कैंसिल हो रहा है उसको काटिए, 6 3 3 2 जा 6। अब भी जा रहा है ये 11 बार में, अब इसमें नहीं जा रहा है। अब जो बच गया है उसको लिखते हैं। ऊपर में बचा है 21 गुना 11, 21 गुना 11 ऊपर बचा है, माइनस 1/2, 21 गुना 21 साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पर जो है कि 21 गुना 11 कर लीजिए, 21 21 1 2 1 3 2 231 इधर हो गया, माइनस। चलिए अब जो है कि 21 गुना 21 भी करने पड़ेंगे। 21 गुना 21 441 होता है। एक बार देखो, 21 21 दूनी 42, तो 441 हो गया। 441 √3 बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जो है कि 231 माइनस 441 को √3 का वैल्यू 1.732 होता है बाई 4। 231 माइनस ये पूरा का जब कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो इसमें जो है कि चलिए तो हम लोगों का यहाँ से कैलकुलेशन अगर करें हम लोग, तो जब आप 441 को √3 का वैल्यू 1.732 होता है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 763.812। फिर जब इसको 4 से आप भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 190.953। जब इसमें इसको आप घटाइएगा तो फाइनली आपका जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब चलते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा में क्या कह रहा है, बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भैया पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें जो है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो पाई का मान 22/7 होता है। आर जो है कि 21 गुना 21 कर लीजिए, 40.05 कर लीजिए। अब इसको कैंसिल हो रहा है, कट कीजिए। तो अब हो गया 22 गुना 21 दिया 63 माइनस 40.05। अब इसको गुना कर लेते हैं, 63 गुना 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 2 1, 6 6 2 8, 2 1 3, 1386। यहाँ पर आ गया हम लोगों का 1386.40.05। अब 1386 में 40 पॉइंट को घटा देते हैं, 40.05 को। तो 10 में 5 घटेगा 5, 9, तो यहाँ पे बचा है 5, 8 में 4 घटेगा 4, 3। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा 1345.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है कि बड़ा वृत्तखंड का मतलब ये हुआ छोटका, इसके अलावा जो बचा है। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग सवाल को बनाते हैं।